हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम चो कासाकाए केड़ो वाले केमो नाचो एंड वेलकम टू वैसी की वाइज वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18. 18 Let's start Big Boss 5 with मोहम्मद अवैस एंड Heather Owen. तो सबसे ज्यादा स्वागत है आपका वीकेंड कवार के एपिसोड नंबर 2 पे जिसमें सलमान खान ने किए हैं बहुत ही ज्यादा वार। तो चलें जी उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले एक सेगमेंट हुआ जिसमें थे जी जनता के सवाल, जिसमें दिखाए गए जनता के सवाल जो बहुत स्पाइसी थे। ये सेगमेंट पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाया बिग बॉस ने। बेसिकली ये सेगमेंट हमारे लोकल बिग बॉस तमाशा में दिखाया जाता था पाकिस्तानी, तो मुझे तो ये देख के अच्छा लगा कि ये उसमें से कोई चीज ली गई है क्योंकि पहली दफा दिखाई गई है, तो मुझे तो अच्छा लगा। हाँ, तो आप कह लो आप उसको प्राउड ले रहे हो, लेकिन हाँ, मैं उसको उस तरह देख नहीं रहा। तो मुझे जो इस चीज़ में लगा ना कि एक रिसर्चर होता है, उसका काम ये ऑब्वियसली यही और होता है कि उसने ऑब्वियसली। चीज़ें देखनी, कौन सा हम्म। नया एलिमेंट हर वीकेंड के बाद पे अगर वो सेम करेंगे, तो हम्म। किस तरह अच्छा लगेगा। तो वो उसको देख रहे थे कि उसको कोई अच्छा कुछ नया एलिमेंट दिखे, और हम्म। उन्होंने असल में वो दिखाया भी हमें वो पॉइंट्स जो घर का हर कंटेस्टेंट वो पॉइंट कर रहा था, और उसने बताया। सबसे पहले उन्होंने दिखाया हमें जो हमारी चुगली गैंग की लीडर है, बकवास नहीं। और जो ईशा सिंह है, उनका एक फैन का क्लिप दिखाया है, इसमें वो फैन उनको बता रही थी कि आप करण को कहती हैं, करण कॉर्नर्स में बैठ के ये करता है वो करता है, लेकिन आप भी तो घर में जाके किसी ना किसी एक कंटेस्टेंट को पकड़ के उसके बारे में कॉर्नर में बैठ के बातें ही तो करती हैं, और आप वहां पे बैठ के क्या कोई मजमून लिख रही हैं, कुछ तो नहीं कर रही ना, वहां पे बैठ के वही कर रही है। और वी आर एग्री, हम कब से कह रहे हैं कि ईशा इज डूइंग दिस, ईशा इज डूइंग दिस, बट ऑडियंस ने भी अब उस चीज को पिक करना शुरू कर दिया कि ईशा इज डूइंग दैट इन सेम वे। बट ये करण का ये सबको दिख रहा है, ईशा का सबको दिख नहीं रहा, क्योंकि वो अपने 3 लोगों के अलावा किसी से बात नहीं कर रहा। करण जबकि सबसे जा जाके थोड़ा-थोड़ा, आप कह लो, माचिस की तीली लगा रहा है, तेल फेंक रहा है, केरोसिन फेंक रहा है, कुछ भी फेंक रहा है, बट इट्स करण की चीज़ इफेक्टिव हो रही है, उसका पता लग रहा है किसी न किसी पे उसका असर आ रहा है। ईशा जो कर रही है उसका कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन ईशा से जब उसने उस ईशा का जवाब दिया तो ईशा ने बोला कि मैं जो बात कहती हूँ मुंह पे भी रखती हूँ, और मुझे जहां तक लगता है नहीं, शी काफी सेड चीजें बहुत। मैं रख सकती हाँ हूँ। मतलब रख सकती हूँ, देयर लेकिन इज़ वो अ कभी डिफरेंस कभी बिटवीन लड़ाई रख में वो चीजें सकती यूज कर हूँ लेती है। और रखूँगी में फ़र्क है, और ना रखने में भी फ़र्क है। मैं वही बात कर रहा हूँ, लड़ाई में कहीं ना कहीं वो चीजें यूज कर लेती है। उसके बाद सवाल आता है जी चुम के लिए कि आप दो जो हैं ट्रायो की दोस्ती पे सवाल उठाते हैं, जो विवियन अविनाश और ईशा की दोस्ती है, और वैसे आप आपके ग्रुप में तो फ्रेंडशिप उन्हीं पे अप्लाई होती है, आप पे लागू नहीं होती वो चीज। तो जुम ने वहां पे बड़ा अच्छा डिफेंड किया कि हमने नहीं देखा कि उसने कभी उनके बारे में कहा हो कि उनकी दोस्ती फेक है, एब्सोल्यूटली। ये वो उसने कहा कि मैंने दोस्ती करना ही उन्हीं से सीखा है। जो कि उसने रिसेंटली बोला भी, जी। अगर बायस भी हुई हो तो आप लोगों को देख के ही आप बायस तो, होती हो अपने और दोस्तों के फिर लिए। उसके बाद दिग्विजय से एक ऑडियंस का सवाल था कि भाई रजत और तेरी दोस्ती में हमें क्लैरिटी नजर नहीं आ रही, और तूने रजत को दगा दिया है, तेरी दोस्ती को हम समझ नहीं पा रहे। तो उसमें दिग्विजय क्लियर था कि भाई मेरा जो उसका क्लियरिफाई कि मुझे रजत से आते साथ ही फील हुआ कि हमारी बन रही है, लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं नहीं, वो उससे फेडअप हो गया और फिर मैं उससे दूर हो गया। और फिर कॉफी की बात पे। कॉफी की बात पे फिर सलमान ने कहा कि ट्रस्ट वाला इशू है, तो फिर भी श्री रजत ने उसको सही जवाब दिया। उसने कहा भाई मैं तो उससे दिल से अभी भी भाई मानता हूँ, अगर कॉफी की बात पे इसने अपने मन में जो मेरी इमेज बनानी है वो बना ले, मेरे लिए तो ये दिल में वही बात है, और मैं इसके मामले में बोलता भी नहीं। और हम नोट कर रहे हैं रजत दिग्विजय के मामले में इंटरफेयर नहीं करता, बाकी जिस मर्जी का मामला हो इसमें आके बोलता है। अब ये नहीं पता गेम टैक्टिक्स चल रहा है रजत का, कि रजत वाकई ही दिल से उसको उस तरह का भाई या दोस्त मान के बैठा हुआ है। उसके बाद जी शिल्पा से पूछा जाता है कि यू आर सेलिंग इन टू बॉट्स, और ऑब्वियसली हमें क्लियरली नजर आता है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन ये बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है, हम लोग अब यूज टू हो चुके हैं इस बात अब के और नई इस बात चीज चल के। रही है कि शिल्पा जी एक बहुत बड़ी गेमर है, ही इज हाँ यूजिंग बिल्कुल। टैक्टिक्स, करण और विवियन का सहारा लेकर वो पूरे गेम को चला रही हैं, और हर इशूज के बिल्कुल बिल्कुल इन्वॉल्व। बिल्कुल। अभी जो गेस्ट आया, जो पर्सन आया, जो उसी बंदा की आ रहा है, बात की उसने वो प्रॉपर उसने वो स्क्रिप्ट अपना लिख लिया कि जब भी कोई गेस्ट आएगा मेरी इस बारे में बात और होगी, और दैट इज और बिल्कुल उसके करेक्ट। बाद उसकी नटंकी देखिए, सलमान अब दरवाजा खोल दे, मैं अभी मैं बाहर अभी आ। चली जाती हूँ, लाइक सीरियसली मैम। तो आप करने क्या आई थी, आपने वैसे ही वापस जाना था। आप एक कैमरे के सामने खड़े हो और कहें बिग बॉस दरवाजा खोल ले, मैं आपको 2 करोड़ देती हूँ, और आप मुझे काइंडली यहाँ से बाहर भेज जाए दें। भेज दें। उसके बाद श्रुतिका और चुम की लड़ाई वाली पे बात पे श्रुतिका को बोला जाता है कि बोला गया है कि आप चुम से ही ज्यादा वो एक्सपेक्ट करती हो कि वो ही जो उधर ना झुकाव दे आपकी तरफ भी आए, ये वो वगैरह। तो उस बात पे श्रुतिका ने बात की। श्रुतिका के तो वैसे ही पॉइंट आजकल बहुत ही फिश चल नल्ले रहे हैं। नल्ले कुछ भी इस बात में नहीं आ रहे।
उसके बाद बारी आती है जी ईशा की क्लास की, जो प्रोमोज में दिखाया गया था वैसी तो क्लास लगी नहीं, पता नहीं वो तो बट जिस तरह एक नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन जिस तरह समझाया समझाने की बस कोशिश ठीक होती है। है, और वो पूरा जितना हम लोगों ने लाइव फीड्स में या फिर हमने सोशल मीडिया पे सब चीज़ें सर्कुलेट कर रही थी कि सलमान ने इस टॉपिक्स पे बात की, उसमें 2-4 चीज़ें हमें नहीं दिखाई गई। लाइक सारा वाले टॉपिक पे सलमान ने बात की है, हाँ लेकिन वो हमें नहीं दिखाया गया। उसके अलावा वो जो सेकंड टॉपिक था, ईशा का, जो ईशा ट्विस्ट वर्ड्स को कर रही थी, दूसरों की पीठ पीछे जाके, तो वो भी हमें दिखाया कि नहीं गया। बेसिकली ईशा की क्लास ली गई है अविनाश वाले मैटर में कि अविनाश को जो समझाई थी, बेसिकली सलमान खान ने उसको कहा है कि आप एक चीज पे ऑन लूप चलती रहती हैं और आप बहुत ही ज्यादा स्पॉइल्ड चाइल्ड जो होता है ना, जो एक जिद पे अड़ जाता है, और उस वक्त स्पॉइल्ड ईशा रिच वैसे ही चाइल्ड, स्पॉइल्ड चाइल्ड और रिच स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड, चाइल्ड, रिच स्पॉइल्ड चाइल्ड में फ़र्क है वैसे। नहीं सिर्फ स्पॉइल्ड चाइल्ड बोला रिच था। स्पॉइल्ड चाइल्ड मुझे अच्छी तरह से याद है, ओके अब ओके इसके ओके, बाद जो भी दोबारा बोला देखना। बोला एक ही बात ही है नहीं, ना। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक अच्छा, तो अमीर का आप एक स्पॉइल्ड चीज पे बच्चा मतलब बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं कि और फिर आप आपको कहते हैं मुझे चाहिए, चाहिए ही तो वो जब चाहिए। एक बात आपको कह रहा है अविनाश कि आप उस पे ना करो, तो आप बस छोड़ दो उसको, आपने इतना ड्रैग किया है। तो कह रही है मुझे बाद में समझ आ गई थी, तो अगर समझ आ गई थी तो उसको जाके क्लियर कर लेती। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक टास्क हो रहा है जो कि साइड किक टास्क था। इसमें भाई जो घर वालों के और ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से 2 साइड किक नज़र आ रहे थे, मेकर्स ने उनको बताया कि दिग्विजय है, एक अविनाश है। दिग्विजय ने जितने भी उस पे क्रिटिक्स आया ना, उसने ले लिया चुप करके ना, स्माइल और एक वो नहीं जेस्चर्स अच्छा, के लो साथ। वो छोड़ो, क्रिटिक्स ले लिया उसने, क्रिटिक्स साइड ले किक लिया ले उसने, लिया। लाइक अब साइड। अविनाश को जिसने बोला है, आई एम अविनाश आस्किंग, आई वांट टू पे आस्क यू बैक। समथिंग ब्रो। हाँ, अच्छा, फॉर यू हु इज साइड किक, फॉर मी इज अविनाश और अविनाश इज दिग्विजय, हाउ? प्रॉपर्ली क्लियर। दिग्विजय ने अभी तक हमने करण को कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हुए आपने देखा नहीं नहीं है देखा खाने वाली बात पे? कि करण की वो बात को कहते हैं ठीक है करण भाई आपने कह दिया तो आई विल डू इट। अब ऑन द अदर हैंड अभी हमें दिखने में ये लग रहा है, इनको देखने में ये लग रहा है कि दे आर, जो दिग्विजय और करण है वो ऊपर नीचे हैं, बट फॉर Are दिग्विजय you दे आर guys ऑन बोथ serious? स्केल। Are you guys जी serious? बिल्कुल सीरियस है। अच्छा और जी। अविनाश को मैं आपको पॉइंट्स बता सकता हूँ, टाइम्स बता सकता हूँ, जिस तरह उसको वो विवियन कहता है अविनाश करता है, और चाहत ने बिल्कुल सही कहा कि विवियन टाइम गॉड बनता है तो ये कुछ भी कर देगा, कोई और बनेगा चलो अब तो मेरी, नहीं मैं यहाँ बनेगा। पे मैं एक बात करता हूँ, चलो अगर अविनाश विवेन की बात मानता भी है, चलो वो तो उसको बड़ा भाई मानता है, तो दिग्विजय ने तो आते साथ कहा मेरे तो लिए तो रिश्ते इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मेरा तो ओ कोई रिश्ता भाई, ही नहीं है किसी ये से, तो फिर बड़ा भाई मानना ना, एक बात को कवर करना होता है कि मैं चीज करता हूँ, मैं तुम्हें बड़ा भाई मानता हूँ इसलिए मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इट्स अ सीरियसली स्टुपिडिटी, ये हैदर गेम है। सीरियसली, जस्ट चीज बिकॉज दिनों ही में इज, कोई किसी को बड़ा भाई नहीं मान सकता, जस्ट ये सिर्फ बिकॉज गेम है। ही इज गेम में कोई भी ऐसा फ्रेंड ऑफ रिश्ता करणवीर एंड यू वांट टू नहीं जी। डिफेंड हिम, करणवीर, सीरियसली। जहाँ पे करणवीर की बात मैं कर ही नहीं रहा, मैं बात दिग्विजय की कर रहा हूँ। जहाँ पे दिग्विजय ठीक है वहां पे ठीक है, जहाँ पे दिग्विजय चवल मारता है मैं आपको उसी टाइम बताऊंगा इसने चवल मारी। तो आप मान लो कि उस बंदे में क्षमता ही नहीं है, उस बॉडी की, उसका एक नेचुरल उसका बिहेवियर ही है पहले कि वो आप क्रिटिक्स मुझे ले ही ये नहीं तो सकता। बताने दो भाई, सबने क्या पॉइंट दिए, आपने पता नहीं कहाँ की बात कहाँ छोड़ दी, बस बता दी वो अविनाश को थोड़ा सा वो करना था, वो करना शुरू हो गया। नहीं, क्या कह रहा हूँ, गलत कह बेसिकली रहा जो हूँ आपको। कशिश ने बात पॉइंट लिया दिग्विजय का बिल्कुल करेक्ट लिया, इडन ने जो बात बोली बिल्कुल करेक्ट बोली वहां पे, सबने कर चुम ने बोला। बोला वो भी करेक्ट। चुम का तो मुझे समझ ही नहीं आता कि चुम मैडम आपका कोई ओपिनियन है ही नहीं, आप घर में क्या कर रहे हैं जी, मुझे कोई सेफ ओपिनियन नहीं देना। सेफ, शी सेव, जस्ट ये वांट व्हाट टू बी इज दिस? सेफ। उसके बाद शिल्पा मैडम जो इतना स्वीट होके हाँ हाँ हाँ, वो जो एक वो फिर अविनाश ने बोला भी दिस इज वेरी स्वीट पॉइजन। नहीं, सलमान ने पहले उसे बताया, हाँ। स्पीच सुनने के लिए नहीं बुलाया, बता करना है नहीं करना, हम्म बैठ जा करना, फिर उस बेचारी ने जाके किया, और हम्म। उसने फिर अविनाश को, हमें पता था कि दिग्विजय उसके लिए मुश्किल था थोड़ा वहां पे। रजत ने फिर दिग्विजय का बताया कि दिग्विजय वाकई इन्फ्लुएंस होता है और बातों में आता है। यामिनी ने भी बताया कि अविनाश इन्फ्लुएंस नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियस मुझे नहीं लगता। अब आप एक बात बताओ, एक इंसान जिसने पूरा 1 महीना शो सिंगल हैंडली चलाया है, अपने इर्द गिर्द वो किसी से इन्फ्लुएंस कैसे हो जाएगा भाई? एक महीना नहीं, उसे 3 वीक्स कहते हैं, और अब वो चला के क्यों नहीं तीन दिखा पा वीक्स रहा। नहीं, 4-5 वीक्स दिखा दो, चलो क्योंकि वो अब खाने चला का ले। उसने खाने का उसके होल्ड था, क्योंकि उसके पास कुछ उसने खुद क्लियर किया कि मुझे तो कुछ मेरे खाना, एलिगेशन लगाए खाना गए थे, मुद्दा था, मुझे खाने पे खाना मुद्दा मैंने मुद्दा था। किया, अब मैं क्यों करूं उस चीज पे? अब उसके पास कुछ अभी है ही भी नहीं। उसने किया नहीं हम जब शिल्पा और रजत इजीली बात टाइम कर बोर्ड रहे बन हैं, रहे थे। इसके पास कुछ है ही नहीं। पूरी गेम में उसके पास वही 3-4 मुद्दे स्टार्ट में उसको मिले, लेकिन जो उसके उसके बाद से साथ खड़ा था उसके पास भी कुछ भी नहीं है, उसने भी हाँ, तो आते साथ दोनों कोई ही सेम बोर्ड पे नहीं, हैं। सेम बोर्ड पे तो नहीं है। आप दोनों अगर सेम अगर आप बोर्ड पे हैं। कंटेंट बेस पे कहो तो सेम बोर्ड पे तो दोनों बिल्कुल हाँ, भी तो नहीं है। आपने अविनाश यहाँ है, दिग्विजय और यहाँ है। नहीं, आप पिछले कंटेंट को देख रहे, बंदा 40 दिन से, एक बंदा भाई 15 दिन, ऑब्वियस सी 10 दिन बात से है है, तो फर्क भाई, तो है। वाइल्ड कार्ड किस लिए लाए जाते हैं? वाइल्ड शुड बी वाइल्ड।
कि ताकि पता चले कि हाँ, कोई आया है, वाइल्ड नहीं पता चला वाइल्ड का हमें। मतलब नहीं होता कि वो अच्छा से कुत्ता बन जाए, को समझदारी ऑब्वियसली भी बनना होती है। चाहिए, जहां जहां पे ये उसे फुटेज रियलिटी शो है, आप जब बार उसको बार दूसरों कहते ने हैं ये फुटेज रियलिटी देना शो, बंद की तब बस खत्म आप हुआ कहते है हैं फिर रियलिटी प्लीज। शो है, तो उसमें रियलिटी में अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है, आगे कुत्ते की तरह भौंकने नहीं लग जाना। ओके, तो पर्सनैलिटी भी दिखाना, किसी की छप्पर छाया में तो ना, छत्र छाया में तो हाँ, ना वो पड़ा रह आपको लग रहा जाए। है शत्रु छाया में, वो ही इज यूजिंग करण, विद करण इज यूजिंग हिम, ये दोनों इतना क्लियर है एक दूसरे के साथ, उन दोनों का तो हाँ, क्लियर भी नहीं यूजिंग है। हिम, और एक इंसान कहता है कि मेरे लिए वो इंसान जिसके साथ मैं बैठता हूँ, जिसके साथ मैं खाता पीता हूँ, वो इंसान मेरे लिए टॉप 5 में नहीं है। लानत है ऐसी दोस्ती हाँ, पे। तो दोस्ती तो कह ही नहीं है दोस्ती वो होती है कि आप वो कहो कि मेरे दोस्ती टॉप कह 5 ही में नहीं रहे। जाओगे तो मैं भी टॉप 5 में जाऊंगा, वैसे बाहर तो से ऑडियंस में देख के नहीं वो है तो उसकी वो। दोस्ती तो कह ही नहीं रहा, वो तो कह रहा है कि भाई मैं और आपका एक सिर्फ रिश्ता जो है वो सिर्फ गेम का रिश्ता है, वट वो एवर तो है, दे आर इज नॉट वेरी टेकिंग वेरी इट। ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंस की दोस्ती है हाँ, रजत तो करण दोस्ती और है ही नहीं, दिग्विजय फिर की। आप दोस्ती कह रहे हो, मैं कह रहा गेम है सिर्फ। कन्वीनियंस का रिश्ता है, जो भी आप हाँ, कहो तो उसको। वही कह रहे कन्वीनियंस का श्रुतिका और रिश्ता है। तजिंदर ने भी उसको साइड किक बोला हाँ, दिग्विजय का, तो बेसिकली जो ऑन द होल साइड किक था वो था जी दिग्विजय टास्क में। दिग्विजय टास्क में, जो लोगों जो घर वालों को लगता है और कहीं ना कहीं सबको ही लगता है और ऑलमोस्ट। फिर वहां पे चाहत का जो पॉइंट अच्छा था तो अविनाश पे, तो वो थोड़ी सी चाहत थोड़ी क्रूअल हुई, ब्रूटल हुई थी बात अपने लफ्जों को लेके, जहाँ पे सलमान ने उसको उसकी बताया अभी। टोन हाई थी सिर्फ, ये टोन वाज हाई, और वो जो लफ्ज यूज करी थी वो भी थोड़े से वो ब्रूटल थे, व्हाट आई फील लाइक फ्रस्ट्रेशन उसकी बाहर। फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी। और वहां पे जो उसने बहुत ही जोर से उसको चप्पल भी मारी इधर बस, लेकिन वहां पे जो अविनाश गुस्से में आ गया, जो भी आ गया, क्योंकि उनका पर्सनल 2-3 साल से चलता हुआ आ रहा है, तो वहां पे वो नहीं, वो उसकी क्रिटिक्स ले सका, उसको नहीं वो फील वो हुआ कि किसी मुझे का वो भी नहीं लेनी ले सकता, चाहिए, वो नहीं करण सिर्फ जो उसने उसकी सबके बात क्रिटिक्स की में थी। बोल रहा था वो। बेसिकली हाँ, मैं करण वाला पॉइंट भी भूल गया, सॉरी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। करण ने जब पॉइंट लिया तो सलमान खान ने जब उसको शटअप कॉल की कि बेटा वो दोस्ती होती है, तो मुझे अच्छा लगा कि सलमान खान टुक स्टैंड ऑफ हाँ, अविनाश एंड विवियन। अब वहां पे उसके बाद हम जब चाहत का पॉइंट लेते ही हैं, तो उसपे जो अविनाश बोलता है, उसपे सलमान खान को गुस्सा यस आता यस है कि यस। भाई दिस इज नॉट द वे, अगर तूने इसी तरह लेकिन किसी वो से भी बात प्रोमो कर, में इतना एक्सजरेट करके दिखाया, लेकिन जब exaggerate देखा था, तो बस एक समझा ही रहे थे समझा ही सलमान रहा से, मुझे लगा इतनी सलमान। बदतमीजी कर। सलमान ने समझाया कि भाई बच्चा बात सुन, अगर तुझे गुस्सा आता है तो डिस्टेंस मेंटेन कर, तो यस साथ खड़े दिग्विजय को देख, उसने चुप करके सारा क्रिटिक्स यस, लिया। दैट वाज हाँ, ग्रेट। और तू तेरे पे बारी आई, तुझे दोनों दफा जिसने क्रिटिक्स किया तू बोला, फिर उसने चाहत को भी डांटा है कि भाई ये चाहत को भी चाहत, डांटा कि आप चाहत। अपने लफ्जों को देखा करो, आप क्या बोल रहे हैं, आपका नेशनल टीवी पे सब लोग देख रहे हैं, तो आप देखा करो कि आप क्या क्या बोल रहे हो, चाट चाट के साफ पाई कर यस, दैट देगा, वाज नॉट। अच्छे लफ्ज नहीं है, बिलो द बेल्ट है। हाँ, अगर कोई और आपको बोलता तो आपने इसका बहुत मुद्दा चाहत ऑफ ने द बना देना कैमरा था। आप जो मर्जी कह लो, एट द फ्रंट ऑफ ऑडियंस इज नॉट अ गुड थिंग कि आप चाट चाट के सो। उसके बाद आते हैं जी घर में रफ्तार और इक्का, क्या मजेदार सेगमेंट लाते हैं, क्या बहुत मजा। मजेदार चीजें लाते हैं। वो सबसे पहले अविनाश को बुलाते हैं, अविनाश गाने डेडिकेट करता है, विवियन को मेरे सबसे को पहले करता है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, वो बड़ा क्यूट था। उसके बाद वो और दिग्विजय को जो गाना डेडिकेट सच्चा करता है, लूजर, सच्चा नपटी वो लूजर, पनौती, पनौती है, तो सच्चा पनौती। दिग्विजय का अच्छा, मुंह बन जाता है वहां वन पे। वन थिंग इज गुड अबाउट अविनाश, अविनाश अगर वो अपनी चवले छोड़ दे, ही इज अ वेरी गुड ही इज अ एंटरटेनर, वेरी गुड एंटरटेनर, वो एक टैलेंट की बहुत, दुकान है। ही इज अ मल्टी ही कैन टैलेंटेड सिंग, सीरियसली। ही कैन डांस, ही कैन मेक एंटरटेन, एंटरटेन, मिमिक्री इतनी अच्छी मिमिक्री करता है कर यार। सकता है, ही कैन इवन शायरी लिख लेता है, इतना कुछ कर लेता है, तो उसको मुझे नहीं समझ आती कि वो हमें एक फेक पर्सपेक्टिव क्यों दिखाता है वो 10 मिनट वाला। हम्म। उसके अलावा ही इज अ वेरी गुड पर्सन। उसके बाद वो ईशा को जो गाना डेडिकेट करता है, आई लव यू वाला, यार वो आई लव इतनी बेचारी मुशक्कतें कर रहा है, अगर ईशा मान जाए तो क्या है। यू, इसमें क्यों मानेगी, यार तरपाओ, जो अच्छे आपको लगते पसंद थे करता है वो, ना उसे ऐसे यार तरपाना अच्छे चाहिए। लगते हैं तो मुझे आई तो। फील लाइक जो आपको चाह रहा है, आपके पीछे और पड़ रहा है, वहाँ उसको उस तरपाओ। उस गाने पे विमेन और ईशा का डांस भी मुझे तो और क्यूट डांस लगा, मजा तब आता है, वो करण को उठा लेते हैं, बहुत मजा आता, कसम से बैठा होता करण आजा डांस करे, वहां कितना पे भी मजा आ जाता। अविनाश गाने छोड़ देता। उसके बाद आता है जी, कुछ सवाल करते हैं वो वो लाइक जिस तरह वो रफ्तार लोग, सवाल करते हैं, कुछ शेर बोलते हैं, बताते हैं, आप घर कि से ये पूछते हैं, सिचुएशन किस पे सूट करते हैं। तो वहां वो पे भी फिर अच्छे मुझे से। करण की समझ नहीं आई, अभी तुझे झाड़ लगी है, तुझे बताया गया कि बैक स्टैबर है शिल्पा शिरोडकर, तेरी नहीं तुझे इतनी चूड़े नहीं, घोंप रहे, उसने बोल दिया चूल्हे रजत। गोपने के अलावा ना उसमें कुछ हो दोस्त वाली रिश्ता बनने की उसने बात कहा होती है, कि तो वैसे दोस्त है लेकिन वैसे धोखा देता है, इस टाइप का उसका, कुछ शेर था। हाँ वो उसका ज्यादा, वो उसने बताया कि मेरा रजत के साथ बन रहा था, लेकिन रजत ने एकदम से कुछ रजत किया, और उसका एक वो जो रिश्ता प्रॉपर होता है वो नहीं था, बन शिल्पा रहा और था। उसका तो है ना और ये प्रॉपर वो रिश्ता। शिल्पा को तो मुझे लगता है इग्नोर कर रहा है, टेकिंग लाइफ फॉर ग्रांटेड वाला सीन है हम्म। उसका शिल्पा के साथ। इस तरह के ना बड़े बच्चों ने सेगमेंट्स किए, और वहां पे बड़ा हमें मजा भी आया और फन मोमेंट्स भी और बने। जो मजेदार सेगमेंट था जी रोस्ट वाला, वहां पे वो सबसे पहले रोस्ट लाइक करने, हसल में जिस तरह हाँ, उनका चलता है ना, रोस्ट का तांडव जो हुआ वो ना, वो जो रैपिंग में होता है उसी तरह। उसी तरह का ना, उसमें फर्स्ट जो राउंड हमारा होता है वो होता है हमारा करण वर्सेस रजत। फर्स्ट गो में जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें भाई रजत को करण अच्छा खेलता है, लेकिन उसके बाद जो 2 राउंड अगले होते हैं उसमें भाई करण जो सुना चुका है वो सब सुन सुन के थक गए हैं, वहां पे रजत ने दोबारा पुरानी चीजें और सुनाई, दोबारा हाँ। चीजें नहीं मजा आता, वहां पे कंपटीशन था, आप उस टाइम नया कुछ सुनाते, और वहां पे रजत ने जो करण को आखिरी 2 राउंड में उफ, फेला है,
वहां पे करण चुप हो गया और जाहिर बात है वो अराउंड रजत बड़ी अच्छी रजत ऑब्वियसली majority से रजत की जो शायरी होती है उसमें एक वो मतलब बना वो होता है, कुछ मिलाप होता रदीफ है, काफिया राइम कुछ दिस समथिंग राइम लाइक होते दिस हैं, ना। एक कुछ मिलता जुलता होता है और वो बहुत मजेदार, जो करण ने को उसने पेल दिया लाइक हाँ प्रॉपर जो अच्छी छ- शायरी में रोस्ट किया ना, दैट वाज वेरी हाँ गुड। उसके बाद हाँ आते हैं जी विवियन चाहत वर्सेस विवियन दसीदा। चाहत आई लव हर लव पहली दफा। चाहत ने भाई छोटे छोटे जोड़े कहाँ से जोड़े और इतने इतने प्यारे जोड़े ना कि लेकिन विवियन का लास्ट वाला शीशे वाला शीशे अच्छा है। वाला अच्छा था, लाइक वो उसकी उसी के शेर पे जो उसने वो मारा वो अच्छा था, वो अच्छा लेकिन जो मेरा फेवरेट सेगमेंट था इस रोस्ट का वो था दिग्विजय वर्सेस वो ईशा। इसलिए क्योंकि अगर फेवरेट ने रोस्ट किया है। फेवरेट ने रोस्ट नहीं किया, कैसा रोस्ट किया था? नहीं रोस्ट तो उसने अच्छा किया, मैं कब कह रहा हूँ रजत ने अच्छा रोस्ट किया, तो मैंने रखा नहीं रजत ने अच्छा रोस्ट हाँ, किया है। तो जो लेकिन चीज अच्छी है वो अच्छी पर्सनली है। मैं बताऊं तो ईशा को मुझे चुप, उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी कर मुझे तो सके। डिसअपॉइंट हुआ है। दिग्विजय जवाब ही नहीं दे रहा दिग्विजय था, दिग्विजय का या तो जवाब ही नहीं पसंद आया। करता है बीबी को इम्प्रेस करना चाह रहा परेशान है। तो करते हैं, हम बहक जाते हैं ना। ईशा ने बोला था आप मुझे देख के हो जाते हो डिस्ट्रैक्ट, वो बिल्कुल ठीक बात वो की है बहुत ईशा ठीक ने। बात की है, तो वैसे या डिस्ट्रैक्टेड थे या उसको कुछ कहना नहीं चाहते, या आपके पास कुछ था ही नहीं और उसने आपकी लेकिन बोलती बंद कर दी। लेकिन ईशा ने बहुत मजेदार रोस्ट किया और एंड पे वो जिस तरह उसने माइक ड्रॉप किया ना, दैट वाज ऑन पॉइंट। मुझे तो बहुत मजेदार बहुत लगा। बहुत बड़े ईशा ने बड़ी दो दो चीजें बड़ी मजेदार बोली हैं उसको, जो नपती वाली एंड ऑल दैट, बड़ा मजा आया मुझे तो। बहुत वो मेरी फेवरेट लाइन थी, ना बनो अविनाश की सस्ती कॉपी। दैट वाज गुड, गुड दैट वाज गुड। गुड 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 एवरीथिंग वाज गुड अबाउट दिस सेगमेंट। मुझे इसमें रजत भी अच्छा स्पीक लगा। योर हार्ट। हाँ सही कह रहे हो, इट्स आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय हार्ट सारा, यू नो है। तो वहां पे मुझे रजत और ईशा ने बहुत ही अच्छा रोस्ट किया, उनका जो लिखा हुआ था अच्छा कंपाइल हो रहा था, तो क्यों नहीं पूरा हेड्स ऑफ के दोनों को अच्छा वो सेगमेंट पूरा जाता है। और फिर उसके बाद हमारे घर में इतने दिन से हम कृष्णा और सुदेश को मिस कर रहे थे और वो आते हैं, ठीक है, सबसे पहले स्टेज पे आते हैं और वो सलमान के साथ काफी फन सलमान की करते बात हो, हैं। जो बिग बॉस से घर 18 में जो झाड़ रहे हैं उन झाड़ों की वो बात करते हैं और कहते जो हैं हरियाली झाड़ लेके लगा आई है लिया। ना वाइल्ड कार्ड, उसकी बात करते हैं वो। वो तो बहुत ही बड़ा उन्होंने फन सेगमेंट क्रिएट किया, फिर वो घर के अंदर आके जो सबको उन्होंने बारी बारी बारो बारो रोस्ट किया, टोंट किया, रोस्ट रोस्ट किया, किया और है जो ना वो शिल्पा और बहुत। करण को शिल्पा करण दिग्विजय को उससे बड़ा सीवियर रोस्ट हाँ, किया। आपकी देख आपका गेम है बहुत कच्चा दिग्विजय, आपका गेम तो वाकई कच्चा तो है। कच्चा बिग बॉस के लिए नहीं है खेला बने। हाँ, तो इस तरह उन्होंने बहुत ही फन सेगमेंट, और फिर उसके बाद इस पूरे अच्छे से माहौल बनने के बाद वो टाइम आता है जब हमारा अविक्शन का होता है कि इस नहीं वीक उससे पहले एक टास्क भी हुआ कि कौन मेरा बच्चा है, कि बच्चे हाँ बच्चे वाला गेम टास्क। में कौन बच्चा है मेरा, तो सब जो करणवीर वो कहता है कि रजत मेरा बच्चा है, विवियन कहता है कि दिग्विजय मेरा बच्चा है, उसके बाद और शिल्पा रजत कहती है दिग्विजय मेरा मेरा बच्चा बच्चा है है, भाई। और रजत दोबारा आगे कहता है कि करण मेरा करण बच्चा है। मेरा बच्चा है और वो भाई। करण की जो फिर नौटंकी शुरू हो जाती है चाह मुझे समझ नहीं, चाहत विवेक को कहती मेरा बच्चा। चाहत। और मैं ना उस चीज पे हंस रहा था, विवियन वो पता है किसने कहा चूसनी मुंह में देनी है, तो वो मुझे हंसनी आ गई कि पता नहीं किसने नहीं कहा, उसने कहा मेरा ऐसा बच्चा होता तो मैं मार देती। चाहत नहीं बोला विवेन चाहत का। मुझे समझ नहीं आया, अविनाश खड़ा बातें जब करता मुझे लगा कि वो ना करण की बात कर रहा है, लेकिन उसने अचानक से चुम को दिया, मैं तो हैरान हो गया, व्हाट वाज दैट। करण अविनाश काफी दिनों से चुम को टारगेट कर रहा है क्योंकि उसको पता है उसका करण का एक ही बॉन्ड है, वो चुम है। हाँ। अगर मैंने चुम तोड़ दी ना, ये तो करण पागलों की तरह वाइल्ड हो जाएगा, फुस हो जाएगा। उसके बाद आता है जी वो मौका कि जब फाइनली दोबारा से एक नो एलिमिनेशन, बग्गा को भी बचा लिया, सारा को भी बचा लिया, जो हमें हमें रिपोर्ट्स आई थी उसमें सारा एंड पे थी, अब पता नहीं सारा एमजी पे आई है या सारा को क्यों बचाया जा रहा है, आई डोंट नो। बग्गा के नीचे आने का इंतजार था या क्या था, कुछ समझ नहीं आ और रही। मुझे आई थिंक कि इसमें हल्का सा मुझे कोई लग रहा है कि मेकर्स या सलमान की रिक्वेस्ट भी हो सकती है कि वो ऋतिक रोशन और सलमान की दोस्ती या लेकिन वो सच फिर आरफीन को बचाते ना, सारा वाइफ को तो ना सारा बचाते। उसी की है ना, आरफी हाँ। रिक्वेस्ट तो कर सकता है या इस तरह का कुछ था, या मेकर्स कमिंग वीक में एक मिड अविक्शन लगा देंगे और फिर उसके बाद एक वीक पे हम्म। वीकेंड पे अविक्शन कर देंगे, तो लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन अविक्शन कर देनी चाहिए थी। फैंस पागल थोड़ी है यार, हाँ, अब इतना जब टाइम अपना वेस्ट आप कर रहे हैं। जिसको अभी करना चाह रहे हो उसी को आपने करना, लाइक अब आगे फिर अनफेयर हो जाता होगा, अगर नेक्स्ट वीक आप कर दो कोई अब और जा नेक्स्ट रहा वीक ये होगा तो। दोनों एलिमिनेट ना हो तो फिर क्या करोगे? अगर आपने सोचा हो कि मैंने इन दोनों को नेक्स्ट वीक लाना है, हम्म। घर वाले इतने पलटू हैं जिस तरह वो पलटते हैं, हम्म। वो घर आके दोनों को नॉमिनेट ना करे, आपस में एक दूसरे को एलिमिनेट करके तो बाहर चल जाए, तो क्या हम्म। करोगे नॉमिनेट करके? तो फिर इसमें मेकर्स हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि हमारी यहाँ पे सोच खत्म होती वहाँ है उनकी उनकी शुरू शुरू होती होती है। है। तो लेट्स सी उन्होंने कुछ ना कुछ इसका प्लान तो किया ही होगा। ओके जी, आज के लिए इतना ही था, और अगर आप लोगों को हमारे ये रिव्यूज अच्छे लग रहे हैं तो हमें जरूर कमेंट्स में और अगर आप बताएं। चाहते हैं कि ऐसे हम तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।